हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे सारे करके। हमने पीछे के जो लेक्चर किए थे इंग्लिश के, उस पे अपन ने नाउन का टॉपिक कर लिया था। इंग्लिश के लेक्चर प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हो रहे थे, उसके पीछे कारण था कि मैं थोड़ा कहीं बिजी था। लेकिन अब आपको इंग्लिश के जो लेक्चर हैं वो रेगुलर मिलते रहे, ठीक है। तो जो आज हमें अपना टॉपिक शुरू करना है वो प्रोनाउन के बारे में शुरू करना है। प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। आज प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे अपन कि प्रोनाउन क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस हैं, इसके टाइप के बारे में और इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें आज पढ़ना है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जिसे आप बोलते हैं सर्वनाम। नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? नाउन के बारे में तो ये पढ़ा था कि नेमिंग वर्ड, कि कोई भी नाम है जिस चीज का वो एक नाउन है, यही बात पढ़ी थी। और जो अपन ने पहला लेक्चर कराया था उसमें अपन ने कहा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस ऑफ नाउन, वही तो प्रोनाउन होते हैं। अगर अपन इसकी डेफिनेशन लिखे छोटी सी, अगर लिखे कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखे छोटी सी, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। अब नाउन के स्थान के ऊपर, नाउन की जगह इनको रिप्लेस करने की जरूरत क्या पड़ी? प्रोनाउन क्यों करते हैं? तो इसके लिए टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूंगा, एक सेंटेंस लिखता हूं, वंस देयर वाज अ किंग। फिर मैं लिखूं, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट। फिर मैंने लिखा, King saw an old man। मैंने लिख दिया। इसके अंदर बात बताओ, once there was a king, यहाँ पे किंग का जिक्र आ गया ना, लेकिन फिर मैं यह लिख रहा हूँ the king was very honest। यहां मैं लिखा king saw an old man। तो क्या ये था ना कि बार बार मैं इसका जिक्र करूं? था अगर इसका जिक्र एक बार हो गया तो मैं इस दाती को बता के ये लिखता हूं, यहां पे सीधा, वंस देयर वाज ए किंग, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, ही सॉ एन ओल्ड मैन। तो यानी इस किंग, ये जो नाउन है, इसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए मैंने जिन वर्ड्स का यूज किया उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। समझे बात को? कि यानी नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम इन प्रोनाउंस के जितने टाइप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके सारों को डिस्कशन करेंगे, उनका डिस्कस करेंगे। पहला मैं लेता हूं जिसे आप बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मतलब जिसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब जो व्यक्ति से जुड़ा है, जो किसी पर्सन से जुड़ा हुआ है। ये संख्या में कुल कितने होते हैं, इनका हम एक एक करके जिक्र करते हैं। आपने पढ़ा हुआ, देखे नहीं होंगे, आई, माई, मी, we,
our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, her, they, their, them, it, its, it। ये सारे अपने हैं पर्सनल प्रोनाउन है। इन्हीं जो सेंटेंस में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, सारे के सारे ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, आई, माई, मी, वी, अर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये सारे के सारे अपने कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब एक बात देखो बच्चों कि हम कोई भी बातचीत हो, कोई भी हमारा डिस्कशन हो, हम या तो हम अपने बारे में कोई बात करते हैं, या तो हमारे सामने होते हैं उसके बारे में कोई बात करते हैं, या फिर जो हमारे सामने नहीं कोई अन्य व्यक्ति है उसके बारे में बात करते हैं। यही तो व्यक्ति होते हैं, यही पर्सन होते हैं जिनके बारे में बातचीत करते हैं। अगर मैं मेरे बारे में बात करता हूं तो बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही बात बोलूंगा। अगर हम जैसे हम 4 बंदे यहां पढ़ाते थे, कभी हम आपको पढ़ाते हैं, ये बात हमारे में होगी ना, हमारे खुद के बारे में होगी। अब सामने वाली बात करूं मैं, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो, यानी जो मेरे सामने मुझे तो बोलूंगा ना, तुम सब क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, ऐसा बोलते हैं। ये जो हमारे सामने होता है उसके बारे में बोलते हैं। या फिर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई तीसरा बंदा, मान लो कोई अन्य व्यक्ति है, कि मैं कहूं रमेश था वह यहां नहीं आया, या कोई राहुल था वह यहां नहीं आया, वह कहां गया, वह नहीं, ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो हमारे इस वार्तालाप में मौजूद नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बंदा हो सकता है। 3 तरह के हो सकते हैं, यानी कि मैं कहूं आई और वी, ये दोनों जो हमारे हैं ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन से कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन। ये जो हमारा होता है ये होता है सेकंड पर्सन, इसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। और ये जो होती है इन्हें हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि नॉन एक्टिव, यानी कि जो एक्टिव नहीं होते, नॉन एक्टिव। ठीक है, ये बोलने का मतलब इसलिए इन्हें हम बोलते हैं स्पीकर। ये होते हैं हमारे लिसनर, सुनने वाले, और ये तीसरे होते हैं हमारे नॉन एक्टिव। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई है कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है और ये थर्ड पर्सन है। अब आप एक और देखते हैं हम कि ये जो हमारी लाइन है, ये वाली आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, इन सारों को हम क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे कहलाते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाते हैं बच्चों? सब्जेक्टिव केस। इन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, यानी जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। ये हमारे जितने पीछे वाली लाइन है इन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। और जो ये बीच वाली लाइन बच गई इन्हें बोलते हैं पोजेसिव केस। क्या बोलते हैं बच्चों? पोजेसिव केस। हमने नाउन के अंदर पोजेसिव का जिक्र किया है, जिसका पोजेशन का यानी अधिकार करते हैं। जैसे दिस इज माय पेन, यानी ये जो माय है इसके अंदर ये अधिकार बता रहा है पेन के ऊपर कि ये मार्कर में, दिस इज माय मार्कर, ये मेरा मार्कर है। तो ये जो वर्ड माय है ये क्या बता रहा है? पोजेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। तो इसकी ये वर्ड जितने भी है सारे ये कहलाते हैं पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, और ये वाले होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो बात, ये आई सिंगुलर है, इसका प्लूरल वी है। हमें पता है कि यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और यू हम प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं।
ही सिंगुलर है, ही ये अपना मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, शी फेमिनिन सिंगुलर, दे ये अपना प्लूरल है, इट ये डमी सब्जेक्ट होता है। अब देखो इनके साथ वर्ब का यूज कैसे करना है कि सॉरी वर्ब का यूज भी, ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ये फेमिनिन सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, दे प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, और इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ठीक है, और इसके साथ ये सिंगुलर रहे प्लूरल रहे, हमेशा जो वर्ब आती है वो हमेशा पड़ जाती है प्लूरल होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, हमने ये पढ़ लिया ये सिंगुलर इसका प्लूरल ये है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यही रहता है, ही सिंगुलर है इसका प्लूरल दे, शी सिंगुलर इसका प्लूरल दे, इट सिंगुलर इसका प्लूरल दे, यानी कि सभी के पास इनके पास अपने अपने सिंगुलर प्लूरल है, तीनों पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इससे थोड़ा आप आगे चलते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का हम यूज कैसे करते हैं। देखो बच्चों, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा ही थिंक्स that me is right। देखो बच्चों, मैंने सेंटेंस लिख दिया, हालांकि सेंटेंस में आपने देखते ही एरर ढूंढ ली, क्या एरर है नहीं बता देता हूं आपको कि जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं ना, किसी वर्ब को लिखते हैं तो उस वर्ब से ठीक पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस का। ठीक है, और इस वर्ब के ठीक बाद में हम यूज करते हैं किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। देखो यहां पे मेरे पास ये वर्ब है और इससे पहले क्या यूज किया मैंने, ही अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव केस, ये बात ठीक है। अब देखो आगे आओ, ही थिंक दैट मी इज राइट, यहां पे इस मेरे पास वर्ब है ना, और इस वर्ब से ठीक पहले क्या यूज होना चाहिए, वर्ब से ठीक पहले यूज होना चाहिए सब्जेक्टिव केस। क्या यूज होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो मी तो सब्जेक्टिव केस नहीं है ना, अपन ने थोड़ी ही देर पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे साथ आई माई मी, तो अपन ने जो आई माई मी लिखा, तो मैंने कहा था कि ये वाली लाइन सब्जेक्टिव केस की है, ये पोजेसिव केस की है, और ये वाली चीज वो किसकी है, ऑब्जेक्टिव केस की है, यही तो कहा था। तो इसका मतलब ये मी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस तो नहीं है, अगर सब्जेक्टिव केस नहीं है तो अपने को इस मी को यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आई। क्या लगाना पड़ेगा, आई। अब देखो आई के साथ इज नहीं आता, सभी को पता है, क्या यूज करते हैं, तो सही सेंटेंस जो हमारा होगा, ही थिंक्स दैट आई एम राइट। क्लियर बात। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, देखो मैंने लिखा राम कोल्ड आई। ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, ये वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले यूज करना है किसका, सब्जेक्टिव केस का। तो राम और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब के बाद में किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का। तो क्या आई हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, आई हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस नहीं है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, राम कोल्ड आई होता है, क्या करना पड़ेगा,
मी, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या आएगा, मी, राम टोल्ड मी। ये बात समझ गए उसकी आप कि वर्ब से ठीक पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं और वर्ब के बाद में हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। मैं लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव केस वर्ब से ठीक पहले होता है और उसके बाद में यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम यूज करते हैं, उसके बाद में हम अब मैं सेंटेंस को लिखता हूँ, टू आई द क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखो अब इसमें देखो, टू आई द क्वेश्चन इज वेरी इजी। टू अपने आप में क्या है, फिलहाल के लिए इसको बता देता हूं, ये एक है प्रेपोजिशन। क्या है, प्रेपोजिशन। और ध्यान रखना कि जब भी किसी प्रेपोजिशन का जिक्र आता है तो उसके बाद हम तीन का यूज करते हैं। ये एक तो यूज करते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा यूज होता है किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। दूसरा यूज करते हैं हम नाउन या प्रोनाउन का। तीसरा यूज करते हैं V1 प्लस में आईएनजी का। ठीक है बच्चों, फिर ध्यान रखना बात कि हम प्रेपोजिशन के बाद में इन्हीं चीजों का यूज करते हैं। तो मेरे पास ये बात क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद में मेरे पास होना चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इस सेंटेंस में देखो ये टू क्या है, टू एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में क्या यूज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद में यूज करना है किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। लेकिन क्या ये आई ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं है ना, ये एक सब्जेक्टिव केस है, लेकिन मेरे को यूज करना है किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। तो मुझे इस मी आई को हटा के यहां पे क्या करना पड़ेगा, मी। टू मी द क्वेश्चन इज वेरी इजी। गॉट माय पॉइंट। चलो देखो, इसी से मिलते कुछ और सेंटेंस भी लेते हैं। मैंने लिखा विथ शी द टीम इज फाइन। और लिख दिया मैंने बिटवीन शी एंड I, between she and me, there is no conflict. मैंने लिख दिया he likes I am an engineer. देखो बच्चों, मैंने आपके सामने चार सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। इन चारों सेंटेंसों को जो मैं देता हूं, देखो पहला सेंटेंस देखो विद यहां पे क्या है, एक प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन के बाद में अभी आपने किया है कि किसका यूज करते हैं आप, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो विद प्रेपोजिशन, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस कहना चाहिए था, सी के बजाय हर, विद हर the team is fine। सही है। इसी तरह बिटवीन, मेरे पास क्या है, प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस कहना चाहिए, सी को हटा के हर। बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है बच्चों,
इसके बाद ये थर्ड और फोर्थ सेंटेंस की सेंटेंस है, इन दोनों के दोनों सेंटेंसों को आपको सही करना है, ठीक है, और सही करके अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बाकी का जो हम आगे वीडियो में करते रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करना घर पे जाके, इसको देखना, अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू।